हेलो दोस्तों, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है IATF 16949 स्टैंडर्ड के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन सभी लोगों के लिए जो किसी ऑटोमोटिव कंपनी में जॉब कर रहे हैं, क्वालिटी में जॉब कर रहे हैं या ऑडिट को फेस करते हैं या ऑडिट करते हैं। क्योंकि आज मैं आपको IATF के एक ऐसे बदलाव के बारे में बताना जा रहा हूं जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लोगों को नहीं पता है। वो लोग सोचते हैं कि जो मेरे पास IATF का स्टैंडर्ड है, जो मैंने आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले परचेज किया था, जब ये IATF 2016 में रिलीज हुआ था, वही IATF स्टैंडर्ड अभी तक एप्लीकेबल है। जी नहीं, उसके बाद भी कई सारे बदलाव हो चुके हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और इन्हीं बदलाव को IATF सैंक्शन्ड इंटरप्रिटेशन के नाम से बोलता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से बदलाव हैं जो हमारे स्टैंडर्ड में हुए हैं और जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये चेंजेस के बारे में नहीं पता है तो आपके ऑडिट में NC आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप पिछले अनुभव के हिसाब से कार्य कर रहे होंगे जबकि ऑडिटर इन बदलावों के हिसाब से ऑडिट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप इन बदलावों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको एक साइट बता रहा हूं जो IATF की साइट है, iatfglobaloversight.org। यहाँ से इन बदलावों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे तो 2016 में लॉन्च होने के बाद ये 2017 से लेकर और लास्ट जो चेंज था वो 2020 अगस्त में इशू हुआ था। और ये सारे के सारे चेंजेस सीरियल वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। 17, 18, 19, 20 हर कुछ महीनों में चेंज होते रहे। तो आप कहेंगे कि स्टैंडर्ड क्यों नहीं चेंज हो गया? तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, इसकी वजह से पूरा स्टैंडर्ड नहीं चेंज होता है। लेकिन जब अगली बार स्टैंडर्ड चेंज होगा तो उसमें ये बदलाव प्रिंटेड होके आएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं वो बदलाव क्या है। तो सबसे पहला चेंज जो क्लॉज नंबर 3 है, टर्म्स एंड डेफिनेशन के बारे में बात करता है, वहां पे किया गया है। तो जैसे आप देखेंगे कस्टमर रिक्वायरमेंट की एक डेफिनेशन दी हुई थी, लेकिन इस डेफिनेशन के आगे एक और इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दिया गया है। उसका मतलब क्या है मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ये चेंज आपको कैसे समझना है। तो अगर आप 3.1 क्लॉज में जाओगे, यहाँ पे आपको कस्टमर रिक्वायरमेंट का एक डेफिनेशन दिया हुआ है। तो अगर आप आगे बढ़ते हैं, ये माफ कीजिएगा मेरे से स्किप हो गया, कस्टमर रिक्वायरमेंट आपका ये रहा। तो ये कस्टमर रिक्वायरमेंट के लिए 2 लाइनें यहाँ पे लिखी गई हैं। लेकिन ये बदलाव कहता है कि इन 2 लाइनों के अलावा भी आपको ये समझना जरूरी है। बेसिकली ये कहता है कि अगर कस्टमर हमारा OEM है तो उसके लिए कस्टमर कौन होगा? यूजर तो आके उसके कुछ देखेगा नहीं। तो उसके लिए कहता है कि उस व्हीकल मैन्युफैक्चरर को अपना कस्टमर डिफाइन करना होगा कि किसको वो कस्टमर समझता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करे। चलिए दूसरा बदलाव देखते हैं। दूसरा बदलाव है प्रोडक्ट सेफ्टी, क्लॉज नंबर 4.4.1.2 के बारे में। तो पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे थे, लेकिन यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंटों को ऐड किया गया और कुछ पॉइंट को क्रॉस किया गया, मतलब ये एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए 4.4.1.2 आपको दिखाता हूँ। 4.4.1.2 प्रोडक्ट सेफ्टी में A से लेकर G तक यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स दी थी, और इन रिक्वायरमेंट्स के अलावा देखिए नोट दिया हुआ है, स्पेशल अप्रूवल ऑफ सेफ्टी related requirement or document may be required by the customer or organization internal process। और ये जो पॉइंट थे ये हटा दिए गए हैं। 4.4.1.2 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्पेशल अप्रूवल ऑफ कंट्रोल प्लान एंड FME है, इसके अलावा भी वो पॉइंट्स दिए गए। अगर हम आगे बढ़ते हैं, कंटीजेंसी प्लान। कंटीजेंसी प्लान में कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक साइबर अटैक ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया गया है जो पहले नहीं था। अगर आप 6.1.2 को देखें, 6.1.2.3, तो अगर हम पॉइंट नंबर C देखते हैं, पॉइंट नंबर C, यहाँ पे आप देखो इंटरप्रिटेशन फ्रॉम एक्सटर्नली फायर यूटिलिटी इंटरप्शन, लेबर शॉर्टेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि यहाँ पे लिखा है फायर यूटिलिटी इंटरप्शन, लेबर शॉर्टेज, और इन दोनों के बीच में ये पॉइंट ऐड है जो कि स्टैंडर्ड में ऐड नहीं था। तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। ये स्टैंडर्ड में ऐड ऑन हुआ है, इस ऐड ऑन को आपको समझना है और ऑडिट में ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आपके NC आने के चांस। इसी तरह क्लॉज नंबर 7.2.3 इंटरनल ऑडिटर के कॉम्पिटेंस में भी
चेंजेस आए हैं। 7.2.3 अगर आप देखो इंटरनल ऑडिटर के कॉम्पिटेंस के बारे में कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे ये हमारा क्लॉज कहता है, बट यहाँ पे जो चेंजेस आए हैं कहता है कि टेकिंग इनटू रिक्वायर अकाउंट एनी रिक्वायरमेंट डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड और, तो अगर आप देखें यहाँ पे टेकिंग इनटू अकाउंट एनी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, पहले केवल कस्टमर स्पेसिफिक था, बट यहाँ पे कहता है ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ये ऐड हुआ है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑडिटर था, इसको हटा दिया गया है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑडिटर, इसको यहाँ से हटा दिया गया है, इसको नीचे लिखा गया है, ये अब इस रिक्वायरमेंट में नहीं आता है। देन कहता है एडिशनली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे कहता है एट ए मिनिमम, यहाँ कहता है एडिशनली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर, अब कहता है एट ए मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर शैल डेमोंस्ट्रेट टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, तो ये भी एक चेंजेस आए हैं। देन वेयर ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड, पहले था पॉइंट, यहाँ पे आप देखोगे वेयर ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू अचीव कॉम्पिटेंसी, इसकी जगह पॉइंट है इफ द ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल प्रोवाइड द ट्रेनिंग, यानी कि आपके कंपनी के लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं टू अचीव कॉम्पिटेंसी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन शैल बी रिटेन, तो ये एक नया पॉइंट इसमें है। इसी तरीके से क्लॉज नंबर 7.5.1.1 यहाँ पे मैट्रिक्स की जगह फॉर एग्जांपल टेबल लिस्ट और ए मैट्रिक्स, सारी चीजें इसमें ऐड ऑन हो गया। चलते हैं हमारा ये 7.5.1.1 और डॉक्यूमेंट केवल मैट्रिक्स लिखा था, वहां पे बाकी चीजें भी ऐड ऑन। छठा चेंजेस है 8.3.3.3 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कई सारे ऐड ऑन हुए हैं। अगर आप देखो 8.3.3 में भी 8.3.3.3 यहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर ए में प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग सॉरी ये डिजाइन इनपुट है 3.3.3.3 यहाँ पे आपका चेंज है स्पेशल documentation of all special criteria in the drawing as required risk analysis control plan standardized work, उसकी जगह characterization in the product और manufacturing document not only drawing, अगर उसके अलावा कोई document भी है तो वहाँ पर भी applicable relevant risk analysis such as process FMEA DFMEA या cascaded through each of these document की जगह documented in the manufacturing document, तो यहाँ पर भी ये changes आए हैं। अगला change है type and extent of कंट्रोल सप्लीमेंटल, तो क्लॉज नंबर 8.4 है, यहाँ पे सप्लायर मैनेजमेंट की बात करता है। सप्लायर मैनेजमेंट में आप देखेंगे 8.4.1.1 और ये है आपका 8.2.1, माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल कंट्रोल, यहाँ पर भी ये चेंजेस आए हैं। अगला चेंज है आपका सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसमें भी कई सारे ब्लू पॉइंट आप देख रहे हैं। 8.4.2.3 इसमें यहाँ पर भी कई सारे चेंजेस हैं। देन क्लॉज नंबर 8.4.2.3 में और भी चेंजेस है नीचे। 8.7.1.1 कस्टमर ऑथराइजेशन, 8.7.1 ये है आपका 1.1 कस्टमर ऑथराइजेशन, यहाँ पर भी काफी चेंजेस दिख रहे हैं। जो रिवर था उसकी जगह फॉर रिपेयर सी 8.7.1.5 बोला गया है। देन एक्सटर्नल लेबोरेटरी जो 7.1.5.3 है वहां पर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। 7 आपका एक्सटर्नल लेबोरेटरीज का क्लॉज है 7.1.5 यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कई सारे चेंजेस दिखाए गए हैं। लाइक इट्स द लेबोरेटरी शैल बी accredited to ISO IEC 17025 और इट्स इक्विवेलेंट, लाइक चाइना में CNS है, इंडिया में NABL है, ये यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। देन नेक्स्ट अगर चेंज करोगे तो टेम्पररी चेंज 8.5.6.1 जो कि प्रोसेस कंट्रोल में कुछ टेम्पररी चेंज हमें कई बार करने पड़ते हैं कुछ प्रॉब्लम के कारण से, तो उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। 8.5.6.1 में अगर आप देखोगे
ये है टेम्पररी चेंज। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ये आपको बदलाव जो मिलता है, the organization shall identify and error proofing devices that include, यहाँ पे जब देखोगे that include the primary process, इसकी जगह पे that include the primary process, ये पॉइंट हटा दिया गया। the list of process control shall include the primary process control, ये ऐड किया गया। then process effectiveness clause number 5.1.1.2, यहाँ पर चेंजेस हैं। 9.3.2.1 जो कि मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट की बात करता है, यहाँ पर ये नया पॉइंट ऐड ऑन किया गया है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट 9.2.2.2, यहाँ पर ये पॉइंट ऐड किया गया है, लाइक द ऑर्गेनाइजेशन शैल ऑडिट ऑल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस ओवर ईच और 3-year ऑडिट कैलेंडर पीरियड की जगह यहाँ पे लिखा गया है प्रोसेस ओवर अ 3-year ऑडिट साइकिल अकॉर्डिंग टू सिस्टम। तो ये द कंप्लीट ऑडिट साइकिल रिमेन 3 year इन लेंथ, बट उसको क्लैरिफाई किया गया है यहाँ पे। 15 नंबर टर्म्स एंड डेफिनेशन में एक और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के एग्जांपल को थोड़ा सा ऐड किया गया है यहाँ पे कि किस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्या चीजें हैं, वहाँ पे ऐड किया गया है। 16 नंबर मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट में क्या क्या पॉइंट ऐड करने हैं, तो यहाँ पे एक एल सेक्शन में ऐड किया गया है समरी रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट एंड स्पेसिफाई स्टेज ड्यूरिंग द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एज एप्लीकेबल। देन 17 नंबर कॉन्टिजेंसी प्लान में चेंज किया गया है, ऐड ऑन किया गया है। ई के बाद साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग में इंक्लूड अ सिमुलेशन ऑफ साइबर अटैक, कई सारे पॉइंट इसमें ऐड किए गए हैं। 18 प्लांट फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट प्लानिंग, ये आपका 7.1.3.1 रिसोर्सेज के क्लॉज में आता है, यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐड किए गए हैं साइबर प्रोडक्शन। एंड 19 जो पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट है सप्लायर मॉनिटरिंग में, जो हम सप्लायर का प्रीमियम फ्रेट मॉनिटर करते थे उसको अब हटा दिया गया है। ये साइंस एंड इंटरप्रिटेशन जो चेंजेस हैं आपको डाउनलोड करना जरूरी है। आप IATF Global Oversight.org से ये डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्रिंट आउट लीजिए, साथ में अपने स्टैंडर्ड के साथ इसको भी पढ़िए, इसको भी इम्प्लीमेंट करिए ताकि ऑडिट में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। गुड डे।